मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकल मराला, सुन आचरज करे जिन कोई, सत संगति महिमा जिन गोई। अनुभवी संतों का ऐसा कहना है, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पार, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजा। आपको स्मरण हो कल मैंने यहीं से चर्चा में प्रवेश किया था कि साधु संग के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं, देखिए निरर्थक तो इस संसार में कुछ भी नहीं। जिसकी रचना सृष्टा ने की है उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता अवश्य है। और अगर बात उपासना मार्ग की हो तो उपासना के विविध मार्ग हैं, लेकिन सभी मार्गों में एक ही सत्ता कार्य करती है। परंतु फिर भी अधिकारी के अनुसार उपासना अपना मर्म, अपना रस, अपना प्रभाव, अपना प्रताप प्रकट करती है। पर भिन्न भिन्न उपासना के मार्ग होते हुए भी ये बात सर्वसम्मत है और इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं कि सब साधनों का अपना सामर्थ्य है, सब साधनों की अपनी उपयोगिता है और सब साधन अपनी सीमा में न्यून या अधिक फलदायी भी हैं। परंतु सत्संग तत्काल फलदायी है। व्यासपीठ ने कल निवेदन किया था कि सत्संग के अतिरिक्त जो भी है वो आपको आपके भाव के अनुसार फल देता है। आपने यदि सम्यक प्रकार से धर्म अनुष्ठान किया है तभी धर्म का फल आएगा, क्योंकि धर्म विधि और निषेध से युक्त है। तो सत्संग के अतिरिक्त जो है वो आपके भाव से फल देता है। साधु और साधु का संग अपने स्वभाव से फल देता है, अपने प्रभाव से फल देता है। इसलिए सभी सयाने एक मत एक स्थान पर आकर होते हैं कि जो यात्रा का शुभारंभ है, जो यात्रा का मंगलाचरण है, कल भी व्यासपीठ ने निवेदन किया था जैसे कोई भी शुभ कार्य करने से पहले प्रथम देव का पूजन होता है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिस घड़ी चेतना जगे किसी संत की चोट से, किसी संत के शब्द की चोट से, क्योंकि शब्द में अपनी एक ऊर्जा है, शब्द में अपना एक प्रभाव है और चेतना के जिस स्तर पर खड़ा होकर संत कहता है वो बात वहीं तक अपना प्रभाव भी दिखाती है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि सद्गुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का मिटे भरम का कोट। तो संत की कृपा से जिस घड़ी चेतना अंतर्मुखी होती है, और चेतना के अंतर्मुखी होने का परिणाम क्या है कि आप विचार करने लगते हैं। कल निवेदन किया था मैंने, ये शक्ति की उपासना का पर्व है, परंतु उपासना का सिद्धांत मौलिक हो, उपासना का सिद्धांत उदार हो, उपासना का सिद्धांत सर्वव्यापी हो, तभी श्रेष्ठ है। और विग्रह विराजमान करके और धूप दीप निवेदन करना ये साधारण पूजा है। मैं क्षमा याचना के सहित आपसे कह रहा हूं कि विग्रह विराजमान करके केवल धूप दीप निवेदन करना ये साधारण पूजा है। शक्ति की उपासना का वस्तुतः अर्थ ये है शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए, शक्ति का संरक्षण ही शक्ति की उपासना है, क्योंकि शक्ति के संरक्षण से ही शक्ति का संवर्धन होता है, संयम।
ये शक्ति की उपासना का मूल मंत्र है। और आप थोड़ा सा अपने निकट जाकर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको उस महामहिम ने भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से ओतप्रोत करके यहाँ पर भेजा है। आपके पास देखने की शक्ति है, आपके पास सुनने की शक्ति है, आपके पास करने की शक्ति है, और इन सबसे श्रेष्ठ आपके पास एक और शक्ति है जिसे विचार की शक्ति कहते हैं। और विचार की शक्ति यदि ठीक दिशा में गतिमान होने लगे, फिर आप एक और शक्ति के एक श्रेष्ठ स्तर का आप अनुभव करते हैं जिसे संकल्प की शक्ति कहते हैं। और मैं आपको अपने अनुभव से निवेदन कर रहा हूं कि आपका मेरा इस प्रकार से यहाँ पर आकर बैठना ये केवल मात्र एक संयोग नहीं है, ये आपका या मेरा कोई पुण्य या पुरुषार्थ भी नहीं है, क्योंकि मेरे विचार से सत्संग महामहिम द्वारा किया जाने वाला एक शक्तिपात है। ऐसे तन ढका रहता है ना पट से, वस्त्र से, ऐसे मन भी ढका रहता है कपट से, और महामहिम का किया जाने वाला एक शक्तिपात है ये सत्संग। कल भी मैंने आपसे कहा था, प्रथम अनुभूति उस परम सत्य की जब होती है तो वो कभी साधु संग में ही होती है, वो कभी संत के सानिध्य में ही होती है। और उस अनुभूति का प्रभाव क्या है, उस अनुभूति का प्रसाद क्या है? अनुभूति आपको उपलब्धि के लिए प्रेरित करती है। संकल्प से खाली आप नहीं रह सकते, ये जीव की विवशता है, कर्म जीव की विवशता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म जीव की विवशता है, अर्थात किए बिना आप और मैं नहीं रह सकते, और किए बिना जो रह नहीं सकते, फिर क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो या तो आपको और मुझे दो पग उसके निकट ले जा सके, या उसे विवश कर दे आपके और मेरे निकट आने के। विचार कहता है, चिंतन और मंथन कहता है संतों का, कि जीवन में नृत्य करते, जीवन में आवागमन करते, सुख दुख के मूल में क्या है? कर्म है। कर्म के मूल में क्या है? विचार है। विचार के मूल में क्या है? संस्कार है। संस्कार के मूल में क्या है? आपकी मेरी अस्थिर चेतना है। और उस अस्थिर चेतना के मूल में क्या है? सत्संग का अभाव है। इसलिए अनुभव कहता है बुद्ध जनों का कि एक जीवन में सत्संग आते ही सब अभाव पूरे होते हैं। एक शायर बड़ी सुंदर बात कहता है, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर तो सुलझा रहा लेकिन सिरा मिलता नहीं। जीवन कैसा है? बहुत से उलझे हुए धागों की एक गुत्थी है, उलझे हुए धागे हैं। कोई कहाँ से आया है और कोई कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। और बाबा बुल्ले शाह तो चुटकी लेते हैं, बुल्लिया कलमा पढ़िया कुराना पढ़िया कदी दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं, ते बुल्लिया आसमानियां उड़दियां फड़दाएं जड़ा विच बैठा उन फड़िया ही नहीं। ये जीवन की उलझन है, और उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना हो तो आवश्यक है कि कोई एक सिरा हाथ में आ जाए। और शायर कहता है, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर तो सुलझा रहा लेकिन सिरा मिलता नहीं। और संत सयाने, सुघड़ सयाने कहते हैं कि वो एक सिरा क्या है? वो एक सिरा सत्संग है। बस कि आप सत्संग का ये एक सिरा पकड़ लीजिए आपके अंतर मन के। और कल मैंने आपसे कहा था, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सेवत सादर समन कलेसा। और सत्संग को सादर सेवन करने की विधि क्या है? कि सत्संग में भगवत भाव के अतिरिक्त कोई और आकांक्षा, कोई और संकल्प, कोई और विचार लेकर मत आइए। ये कोई पुण्य प्रकल्प नहीं है, ये पुण्य लाभ के लिए की जाने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। पुण्य और पाप के फल में गीता जी में भगवान एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं, स्थित प्रज्ञ। अर्थात कल भी निवेदन हुआ था कि यदि आप भजन बाहर कुछ परिवर्तन कराने के लिए कर रहे हैं तो आप परिश्रम कर रहे हैं, एक दिन आपको उपरति हो जाएगी, आप थक जाएंगे। महाराज श्री हमारे अयोध्या के श्री गोपालाचार्य जी महाराज एक बार सुना रहे थे, बोले एक युवक संत हमारे पास में आया और मैंने सहज में पूछा कि कहो महात्मा आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो उस युवक ने कहा, महाराज आजकल हम रामचरितमानस का एक पारायण कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा, अनुष्ठान का कोई विशेष कारण? बोले हाँ विशेष कारण है, मैंने सुना है कि कोई जाकिर हुसैन नाम का व्यक्ति है और वो भारत का राष्ट्रपति बनने वाला है। ये उस समय की बात है। तो महात्मा
श्री महाराज श्री मुस्कुराए तो बोले उनके लिए तुम क्यों अनुष्ठान करते हो? बोले महाराज मैं इसलिए अनुष्ठान करता हूं कि वो राष्ट्रपति न बने। तो महाराज मौन हो गए। फिर 2 मिनट बाद उस युवा महात्मा ने पूछा तो महाराज आप क्या कहते हैं, हमारा अनुष्ठान सफल होगा? तो महाराज श्री ने कहा बिल्कुल भी नहीं होगा। बोले सो क्यों? बोले वो राष्ट्रपति न बने इसके लिए आप आज अनुष्ठान कर रहे हो, और वो राष्ट्रपति बने इसके लिए वो पूर्व में कई अनुष्ठान करके आए होंगे, तभी तो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, पूर्व का पुण्य होगा। तो महाराज यदि उनका अनुष्ठान सफल हो रहा है तो हमारा सफल नहीं होगा क्या? क्या मेरा अनुष्ठान निष्फल जाएगा? तो महाराज श्री ने कहा बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर क्या लाभ होगा? बोले आपके अनुष्ठान का फल ये होगा कि आपकी जो रही सही आस्था है रामचरितमानस में वो भी समाप्त हो जाएगी। ये लाभ आपको होगा यदि अधिक से अधिक कुछ मिला भी तो। भजन बाहर की परिस्थिति परिवर्तन करने के लिए नहीं है। और मैं क्षमा याचना के सहित आपसे कह दूं, आध्यात्म जगत में कोई भी घटना, आध्यात्म जगत में कोई भी घटना बाहर नहीं घटती। परिवर्तन साधारण से साधारण परिवर्तन से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म चेतना का आरोहण कभी होगा तो वो कहीं आपके भीतर आपको अनुभूति में आएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि सादर सत्संग का सेवन किया जाए, और सत्संग का केवल एक ही आदर है, भगवत भाव के अतिरिक्त कोई संकल्प लेकर यहां पर मत बैठिए। और यदि इस प्रकार आपने सेवन कर लिया, फिर गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला, कि फिर इस भाव गंगा में गोता लगाने का फल प्रत्यक्ष है, त्वरित है, तत्क्षण। भगवान कहते हैं ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तब ही। आज भी मुझसे किसी ने पूछा है कि सब साधनों में आपने कल आरंभ किया था, सत्संग की ही महिमा क्यों है? क्योंकि सत्संग के अतिरिक्त कोई ऐसा शक्तिपात नहीं है, सत्संग के अतिरिक्त कोई ऐसा बल या सामर्थ्य नहीं है जो मनमुख जीव को प्रभु के सन्मुख कर सके। ये मनमुख से सन्मुख होने की यात्रा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। सत्संग ही है जो मनमुख को सन्मुख करता है, और बस सन्मुख होने भर की बात है। फिर तो भगवान का वचन है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना तब। फिर मज्जन फल पेखिए तत्काला, बाक होई पिक बकुल मराला। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। मीरा कहती है, रैदास मिले सदगुरु के चरणों में माथा धरा, उससे पहले मीरा कुछ और थी, और गुरु के चरणों की धूल पाई मीरा कुछ और हो गई। जन्म जन्म का सोया मनवा, सदगुरु सबद सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा। तो उपासना का, भजन का, साधन का उद्देश्य क्या है? ये अस्थिर चेतना स्थिर हो जाए। और फिर स्थिर कैसी? स्थिर कैसी? जो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि सिर जिधर मोड़ा वहीं मोड़ कर बैठे, और घर बार जो छुड़ाया तो फिर छोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई वही ओढ़ कर बैठे, फिर दे दिया जो शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अर्थात बाहर घटने वाली कोई घटना न तो आपको प्रसन्न करे और न आपको पीड़ित करे, ना आपको क्षणिक आह्लाद हो, और ना आपके मन चित्त को विकलित विचलित कर देने वाली कोई भावना हो कि बाहर की किसी घटना से आप ऐसे पीड़ित हो रहे हैं। और ये किसी कपोल कल्पना की बात नहीं कह रहा हूं मैं। सत्संग वो प्रसाद है, भक्ति का प्रभाव कभी भी जीवन में अप्रत्यक्ष नहीं रहता। आप देखेंगे, और केवल आप नहीं, संसार देखेगा। कल भी मैंने आपसे कहा था ना, सुनिए फिर 2 घड़ियां अपने मन को सुनाइए। और हम जैसे लोग जो सारे संसार को सुनाते हैं, मैं आपको जीवन की विडंबना बता रहा हूं, हम जैसे लोग जो सारे संसार को सुनाते हैं, और कई बार
हमारी बात हमारा ही मन नहीं सुनता। और कोई शूरवीर हो जिसने अपने मन को सुना लिया हो, जिसने अपने मन को समझा लिया हो, वो कहने वाला कहता तो अपने मन से है, लेकिन अपने मन से कही हुई बात पूरा अस्तित्व सुनता है, समग्र अस्तित्व में गूंजते हैं वो सत्य के शब्द जो अपने मन को उद्बोधन करने के लिए कहे जाते हैं, क्योंकि उनका हेतु, उनका संकल्प, उनका आशय अत्यंत पवित्र होता है, आत्म कल्याण होता है। तो इसी भावना से सत्संग का आश्रय लीजिए। मैं कथा के भाव में प्रवेश करूं। महाराज श्री गोस्वामी जी का प्रसंग चल रहा है, राम जन्म की बेला थी, तो उससे पूर्व, कथा आरंभ करने से पूर्व मैं चाहूंगा महाराज श्री 2 क्षणों के लिए आशीर्वाद देते हैं। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाइए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 समस्त संत भक्तन की भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय जय राम भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय जय राम भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय जय राम भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय जय राम भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय जय राम भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय जय राम भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय जय राम भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय जय 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 राम तो गुरु के चरण मिले, और जैसा कि आज से चर्चा आरंभ हुई कि काक हुई पिक बकहूं मराला मज्जन फल पेखिए तत्काला, और सुन आचरज करे जन कोई।
गोस्वामी जी कहते हैं, और सत्संग की ये महिमा सुन के कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान, नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। यही सत्संग की महिमा है। और कल भी व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि सत्संग का आश्रय जिसने लिया उसे कहीं जाते मैंने भले ना देखा हो, लेकिन जिसने जीवन में सत्संग का आधार लिया है, प्रभु को उसके निकट आते मैंने अवश्य देखा है। जिसने जीवन में सत्य का आश्रय लिया है, प्रभु उसे खोजते हुए आते हैं। तो राम बोला को सत्संग मिला, राम बोला को संत के चरणों का आश्रय मिला, और काक हुई पिक बकहू मराला, और तुलसी दास हो गया राम बोला। गुरु चरणों की सेवा के प्रताप से गुरुपुरा पाइये बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी से। कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो पायो नाम फुले। क्या नहीं होता सत्संग से? सत्संगति किम न करोति पुंसा, सत्संगति क्या नहीं कर सकती। और गोस्वामी जी को तो त्रिभुवन गुरु की प्रेरणा से संत मिले, सदगुरु मिले। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लबे राम मैनू, पुछ दियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां, चिड़ियां खुमारियां किथों ने रंगाइया, पुछ दिया सारिया किथों ने रंगाइया, पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चिड़िया कुमारिया रंगाइया, पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चिड़िया कुमारिया। और फिर से दोहरा दूं मैं अपनी बात कि गुरु की कृपा के बिना जीवन में नाम तो आ सकता है, लेकिन नाम की खुमारी नहीं आ सकती। आपके मेरे भीतर सब शक्तियों में एक शक्ति धारणा की शक्ति भी है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बड़ा गंभीर सिद्धांत निवेदन करने जा रहा हूं। आपके मेरे भीतर एक धारणा की शक्ति है। ये जो संसार से आपने अपना संबंध माना है, ये धारणा ही है, वस्तुतः इसका कोई आधार नहीं है। यही शक्ति का दुरुपयोग है, और जब जब शक्ति का दुरुपयोग होगा तब तक पतन होगा। कभी आपने विचार किया है कि आपने आज तक कोई भी प्रयास दुख पाने के लिए नहीं किया, फिर दुख मिलता क्यों है? ये जीवन की बड़ी विडंबना है बाप, कि आप और मैं विचार से दूर हो गए, विचार करने का समय नहीं रहा जीवन में। कभी आपने विचार किया है कि चाहे दुख पूर्वकृत कर्म का परिणाम क्यों ना हो, लेकिन आपने आज तक कभी दुख पाने के लिए प्रयत्न नहीं किया, फिर दुख मिलता क्यों है?
क्योंकि संसार का दुख तो दुख है, पर संसार का सुख दुख से बड़ा दुख है। दुख आता है तो जीव भगवत स्मरण करने का प्रयास करता है, सुख भगवान को भुलाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े। और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा है। आपने आज तक दुख के लिए प्रयास नहीं किया, फिर भी दुख आता है। क्यों? क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने ये जो मन में धारणा की है, ये मैं और मेरे की, ये शक्ति का दुरुपयोग है। और इस शक्ति का सदुपयोग क्या है? शक्ति का सदुपयोग यही है, जब अपने स्व का सुमिरन हो, जब आपको अपनी याद आए, तो बस केवल एक ही संबंध स्मरण रहे, एक ही संबंध स्मरण रहे। मेरे राम राय तू संतान संत तेरे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। और जैसे ही जीवन में सत्य आएगा, सत्य अपने आप में प्रकाश भी है, सत्य अपने आप में बल भी है, सत्य अपने आप में सामर्थ्य भी है, सत्य अपने आप में शक्ति भी है। इसीलिए तुलसी कहते हैं, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और झूठ केवल मुख से नहीं बोला जाता, झूठ मन से भी बोला जाता है। जब जब आप कहते हैं कि ये मेरा है, तब तब आप झूठ बोलते हैं। मन दुर्बल होता है, मन रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है मन। और सुख के लिए प्रयास दुख में क्यों आता है? क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि केवल उपासना को मंदिर के प्रांगण तक सीमित मत रखिए। केवल देवता की मूर्ति को वस्तु निवेदन करने का नाम पूजा नहीं है। और प्रभु ने ये तन दिया है, कैसा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी परलोक समारा। साईं बुल्ले शाह तो कहते हैं, बुल्लिया मंदिर ढा मसीदा ढा, ढा जड़ा कुछ टहंदा, पर कदे ना डावी दिल किसे दा, मेरा रब दिलां विच रहिंदा। आपसे बड़ा मंदिर कौन सा है, कौन सा हो सकता है? वो मंदिर आपका बनाया है, ये मंदिर उसका बनाया है। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि आपका मंदिर कहाँ है, तो मैंने कहा, भाई मैं तो मन मंदिर बनाने के लिए आया हूं, मुझे और कोई मंदिर नहीं बनाना, मुझे और कोई स्थान नहीं बनाना है। स्थान बने तो प्रभु के चरणों में बने, और मुझे निमित्त बनाकर अगर कभी प्रभु मंदिर बनवाएं तो आपके मन को मंदिर बनवाएं। आप मंदिर बने, आप चलता फिरता मंदिर बने, कि आप जहां जाएं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो। और मन को मंदिर बनाना नहीं है, मन तो मंदिर है ही, अंतर्यामी बसता है इसमें। मन तो मंदिर है, पर मैला हो गया है। जैसे मंदिर के स्थान पर कोई अतिक्रमण करके और मदिरा बेचने लगे, तो ऐसे ही मन मंदिर पर अतिक्रमण कर लिया है संसार की भाव भावनाओं ने, विषय वासनाओं ने। मन को मार्जन की आवश्यकता है, घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए और फिर कीजिए भरपूर। और मन के मार्जन की विधा है ये कथन और श्रवण। ये मन के मार्जन की विधा है। मन का जो मंदिर मैला हो गया है, उसे स्वच्छ करने की विधा का नाम सत्संग है। ये जो शब्द कान से भीतर जाएंगे, ये अंतर मन का मार्जन करेंगे। ये चित्त के दर्पण पर पड़ी धूल को झाड़ देंगे। आपको अपने स्वरूप की स्मृति होने लगेगी, प्रभु से अपने संबंध की स्मृति होने लगेगी। तो गुरु शिष्य दोनों अलमस्त भगवत भजन में रमने लगे। और भगवान एक बड़ी सुंदर बात शबरी जी से कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और दूजी रति मम कथा प्रसंगा। कि संत के संग से क्या लाभ होगा। जैसे अभी महाराज श्री कह रहे थे कि राग अनुराग में परिवर्तित हो जाएगा, मन से कुछ मिटता नहीं। रब दा की पाउना एथों पुटना ते एथे लाना। ऊर्जा का, शक्ति का रूपांतरण होता है।
आंख दृष्टि से संसार को देखे तो पतन है, भगवान को देखे तो भजन है। चिंतन संसार का हो तो कामना है, भगवान का हो तो भावना है। और मैंने कई बार पहले भी उदाहरण दिया कि जैसे एक लकड़ी एक गृहस्थ के हाथ में पड़े तो क्या करता है, घर जाकर चूल्हे में जला देता है, राख हो जाती है और फिर उस राख से मैला बर्तन धोया जाता है। और वही लकड़ी एक तपस्वी के हाथ में पड़ जाए, वही लकड़ी एक साधु के हाथ में पड़ जाए, किसी ऋषि के हाथ में पड़ जाए तो वो स्वच्छ करता है उसको और उसकी समिधा बनाकर उसे यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करता है। जलती तो वो लकड़ी भी है और होती भी राख ही है, लेकिन उसे राख नहीं कहते, उसे भभूति कहते हैं। उससे मैला नहीं धोया जाता और उससे मन का मैल स्वच्छ किया जाता है, उसे बड़े आदर से सिर माथे चढ़ाया जाता है, उसे शिरोधार्य किया जाता है। इतना ही भेद है। तो ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे मैंने अभी निवेदन किया, मनमुख को सन्मुख कर देता है सत्संग। तो गुरु शिष्य दोनों भगवत भजन में मस्त, गोस्वामी जी के हृदय की भक्ति बढ़ी, प्रथम भक्ति पूर्ण हुई, संत का संग मिला, अब दूजी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के चरणों का अनुराग बढ़ने लगा और गोस्वामी जी का मन ललचाने लगा कि भगवत गुणानुवाद गाऊं। अच्छा, ये बड़ी अद्भुत बात मैंने देखी कि जिसने उसको पाया है उसने गाया है, उसने गुण गाया है। और जब रैदास जी ने दीक्षा दी श्री मीरा जी को, तो रैदास जी ने तो, अच्छा सभी को एक जैसा मंत्र और दीक्षा नहीं होती, पास बुलाकर कान में नाम या मंत्र फूंकना, ये दीक्षा की केवल एक विधि है। संत समर्थ हो तो केवल अपने संकल्प से दीक्षित करता है, अपने विचार से दीक्षित करता है, अपने स्पर्श से भी दीक्षित कर देता है, अपने चिंतन से किसी को दीक्षित कर सकता है। तो गोस्वामी जी के मन में बड़ी लालसा बढ़ने लगी कि किसी प्रकार से अब वो बल मिले, अब वाणी को वो समर्थ मिले, भगवान का गुण गाऊं, भगवान की कथा में अनुराग होने लगा। और प्रेम पचता नहीं, प्रेम तो प्रतिपल बढ़ता है। आप जो वस्तु खाते हैं वो खाते ही पचना आरंभ हो जाती है और एक दिन रस होकर मौन हो जाती है, लेकिन प्रेम भीतर जाते ही बढ़ना आरंभ होता है। और जिन जिन संतों ने गाया है वो इसी कारण से गाया कि जैसे ही प्रेम स्फुरित हुआ, बढ़ा। मीरा जी को तो दीक्षा ही ऐसी मिली कि रैदास जी ने अपना एक तारा मीरा के हाथ में रख दिया और कहा, बस बेटी यही मंत्र है, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। काल ब्याल सो बाची मैरी माई सामने रंग राची, मैरी माई सामने रंग राती, मैरी माई सामने रंग राची, मायरी माय सावरे रंग राती। और गुरु का संकल्प ही शिष्य के माध्यम से सफल होता है। अध्यात्म के पथ पे सफलता जो है वो गुरु के संकल्प से है। शिष्य का तन, शिष्य का मन यंत्र होता है, गुरु जो देता है वो मंत्र होता है। और यंत्र और मंत्र इन दोनों की सफलता होती है सदगुरु के संकल्प से। तुलसीदास जी ने प्रसन्न कर लिया गुरु को अपनी सेवा से
उनके उनके हृदय में शिष्य के कल्याण के संकल्प स्फुरित होने लगे। और मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है इस सिद्धांत में कि यदि आपने अपनी किसी करनी से, यदि आपने अपने किसी प्रयास से अगर किसी संत के विचार में थोड़ी जगह बना ली, किसी संत के संकल्प में थोड़ा स्थान बना लिया, या सरल शब्दों में कहूं कि कभी संत को आपका सुमिरन होने लगा, फिर आपके कल्याण का पथ प्रशस्त होने से कोई नहीं रोक सकता, आप में पात्रता हो या ना हो। क्योंकि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। करता करे न कर सके पे गुरु करे सो होए। संत के शब्द अस्तित्व में अंकित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेतना के उस धरातल से बोलता है जहां पर काल नहीं होता, जहां पर माया नहीं होती, जहां पर दुविधा नहीं होती, जहां पर द्वंद नहीं होता। साधु बोले सहज सुभाव, साध का कहा वृथा नहीं जा। गोस्वामी जी का रोम रोम छटपटाता था जब जब स्मरण होता श्री रघुवीर का। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो रघुकुल के उजियारे। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। गोस्वामी जी के मन की इच्छा देखी तो गुरुदेव ने मन में विचार किया कि अभी कुछ और अध्ययन हो, उपासना का एक एक सूत्र सिद्धांत हृदयंगम हो जाए, क्योंकि भक्ति सर्वोपरि कक्षा है, उससे आगे न और कोई विधि है न और कोई सुख है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, इन सब कक्षाओं को पार करके जीव संत और सत्संग की अनुकंपा से जहां पर आकर परिनिष्ठित होता है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति साधन नहीं है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। ज्ञान को संकल्प का बल चाहिए, कर्म को द्रव्य और बुद्धि का बल चाहिए, पर भक्ति को किसी के बल की आवश्यकता नहीं है। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। क्यों? क्योंकि भक्ति में नियंत्रण भगवान के हाथ में है। ज्ञान के मार्ग पर नियंत्रण आपके हाथ में है, कर्म के मार्ग पर नियंत्रण आपके हाथ में है, पर भक्ति के मार्ग पर नियंत्रण भगवान के हाथ में है। बड़ी सुंदर बात महाराज फरमाते हैं, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, मूलालन स्यों प्रीत बनी, मूलालन स्यों प्रीत बनी। यहाँ डोर भगवान के हाथ में है, यहाँ भक्ति के मार्ग पर बल भगवान है। काशी में कोई पुण्य पर्व लगा, चहुं ओर से संत आते, भगवान नाम का कीर्तन उच्चारण करते, गुंजायमान हो रही थी काशी नगरी। तुलसीदास जी और उनके गुरुदेव नरहरियानंद जी भी काशी पहुंचे और एक बड़े योग सिद्ध विद्या संपन्न महापुरुष से गुरुदेव का सत्संग नित्य प्रति गंगा किनारे हुआ करता था। नाम था उनका शेष सनातन जी। तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री नरहरियानंद जी और शेष सनातन जी का सत्संग नित्य प्रति गंगा किनारे हुआ करता था और गोस्वामी जी बड़े मौन भाव से श्रवण किया करते थे।
बड़े गंभीर भाव से श्रवण किया करते थे, सावधान होकर सादर श्रवण किया करते थे। ये श्रवण करने की विधा है, ये श्रवण करने का अदब है। अभी महाराज कह रहे थे, भगवान ने भी शबरी से जब कहा तो फिर कहने से पूर्व चेता दिया कि जो कहने जा रहा हूं सावधान सुन धरहूं मन माही, कि ये और सत्संग से जो श्रवण किया जाता है वो बुद्धि में धरने के लिए नहीं है, हृदय में विराजमान करने के लिए है। और हृदय में विराजमान करने के लिए आपको श्रद्धा की आवश्यकता है। सोई श्रोता परम सुजान सुनत चित रति करे, जो सुनिए उसे आदर से सुनिए। सावधान होकर गोस्वामी जी श्रवण किया करते थे। गोस्वामी जी की सावधानता देखकर, श्री तुलसीदास जी की सावधानता देखकर वो जो संत थे, वो शेष सनातन जी, उनको बड़ा आश्चर्य होता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी। अभी जो बात मैं आपसे कह रहा था ना, कुछ हो सके तो ऐसा हो जाए आपसे कि संत आपसे प्रसन्न हो जाए, संत के मन में आपके लिए एक शुभ संकल्प स्फुरित हो जाए। और आशीर्वाद मांगे से नहीं मिलता, दिया भी नहीं जाता। कोई सहज करनी होती है, आपकी कोई सहज क्रिया होती है और किसी के हृदय में उसकी प्रतिक्रिया होती है आशीर्वाद के फलस्वरूप। और कोई आवश्यक नहीं है कि आशीर्वाद शब्द से आपको मिले, कि कोई भी आवश्यक नहीं है कि शब्द से ही आशीर्वाद मिले। हाँ, लेकिन इतना अवश्य मैं आपको कहूंगा कि आशीर्वाद मिलते ही आपके जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी होगा। वो आप भी देख पाएंगे और संसार भी देख पाएगा। तो शेष सनातन जी गोस्वामी जी की वो गंभीरता देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन विनोद में पूछ लिया कि तुम्हारे गुरुदेव और हम जो चर्चा करते हैं, तुम्हें कुछ समझ भी आती है या केवल ऐसे ही मौन होकर सुनते हो? और उस दिन की जो चर्चा थी, जो गंभीर शास्त्र और पुराणों का जो चिंतन था, जो वेदों की श्रुतियों का जो चिंतन मंथन वहां पर हुआ था, गोस्वामी जी ने एक एक शब्द ज्यों का त्यों सुना दिया। शेष सनातन जी हतप्रभ हो गए, नन्हे से बालक की ऐसी प्रतिभा, ऐसी विद्या, ऐसी बुद्धि, ऐसा बल देखकर। होनहार बिरमान के होत चीखने पात। भक्त कभी कर्म के बंधन में बंधा हुआ संसार में नहीं आता। भक्त तो केवल भगवान का यंत्र होकर आता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जो करे वो मत करिए, गुरु जो कहे वो करिए। संत की करनी चेतना के किसी और धरातल पर जाकर निश्चित होती है। तो संत का अनुकरण अनुसरण करिए, जो संत कहे सो मानकर। सदैव संत जो करे वो ना करे। यद्यपि संत का आचरण भी अनुकरणीय होता है, पर कभी कभी संत के जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो आपके मेरे जीवन में नहीं घट सकता। मीरा ने हाथ में विष का प्याला लेकर निडर होकर उसे अपने अधरों से लगा लिया, क्योंकि मीरा के हृदय में पहले से कृष्ण नाम का अमृत था। यदि कोई और मीरा की देखा देखी वैसा प्रयास करे तो उसकी हानि हो सकती है। हमारे बाबा एक कथा सुनाया करते थे बड़ी अच्छी। बोले गांव में एक बड़ी सती साध्वी महिला थी। तो एक दिन पतिदेव घर पर आए और उन्होंने पीने के लिए जल मांगा। वो मूसल इसमें धान कूट रही थी, ओखली और मूसल में धान कूट रही थी। तो मूसल ऊपर उठाया, पतिदेव ने आकर जल मांगा। उसने मूसल से कहा कि जब तक पतिदेव को जल पिलाकर नहीं आ जाऊं तुम यहीं पर रहना। और मूसल उसके पातिव्रत के प्रभाव से हवा में अधर में लटका रहा। अब पड़ोसन ने भी ये सब लीला देखी। सारे गांव में उस सती साध्वी की बड़ी जय जयकार होने लगी। तो पड़ोसन ने सोचा कि ये तो बड़ा आसान तरीका है, हमको भी आजमाना चाहिए। और अगले दिन जाकर पतिदेव से बोली, सुनो जब शाम को आओगे तो बड़े प्रेम से हमसे जल मांगना। तो पतिदेव ने मन में विचार किया, आज पता नहीं सूर्य कौन सी दिशा से निकला है। तो खैर अब पतिदेव को माननी पड़ी। जब घर आए तो आकर बड़ी ऊंची आवाज में जल मांगा। अब सो भी धान कूट रही थी। अब जब मूसल ऊपर की ओर फेंका तो मूसल से कहा कि जब तक मैं आऊं नहीं तब तक यहीं रहना। पर अब मूसल किसकी सुनने वाला है? मूसल आकर लगा। पतिदेव ने भी कहा कि देखो कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मूसल के जैसे बुलाते नहीं। तो देखा देखी भक्ति को व्यास ना हुई निभा। संत की तो अपनी मौज होती है।
आप तो केवल बस इतना कर लीजिए कि संत के सानिध्य का लाभ लेना सीख जाइए। संत के सानिध्य का लाभ लेना सीख जाइए। संत का मुंह मीठा कराना हो तो भगवान नाम से कराइए। संत जो कहे सो करिए, बिना किसी संशय के करिए, बिना किसी प्रश्न के करिए। इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम श्रद्धा है। तो शेष सनातन जी बड़े प्रसन्न हो गए। नरहरियानंद जी से उनके शिष्य की बड़ी प्रशंसा की। नरहरियानंद जी ने मन में विचार किया कि मैं कितने दिनों से किसी योग्य गुरु की तलाश कर रहा था तुलसीदास के लिए, कि कोई इसे ऐसा योग्य महापुरुष मिले जो समग्र ज्ञान, समग्र विद्या इसके हृदय में प्रतिष्ठित कर दे। आज मुझे लगता है भगवत कृपा से वो समय आ गया। तुलसीदास जी का हाथ उनके हाथ में सौंप कर, शेष सनातन जी के हाथ में सौंप कर श्री नरहरियानंद जी तीर्थ को निकल गए। 5 वर्ष तक गोस्वामी जी महाराज ने उनके चरणों में रहकर विद्या अध्ययन किया। समस्त विद्या गुरु की कृपा से हृदय में आकर प्रतिष्ठित हो गई। अध्यात्म के जगत में विद्या प्रयास से नहीं, प्रसाद से मिलती है। देखो, एक जानकारी होती है, वो तो आप बिना किसी की सहायता के, और आजकल तो जानकारी के लिए भी पोथी की आवश्यकता नहीं है, आपके मोबाइल में ही सब जानकारी है। तो एक जानकारी है, लेकिन एक ज्ञान है, एक बोध है। और जानकारी समय पर काम नहीं आती, ज्ञान समय पर काम आता है। और ज्ञान समय पर काम आए, विद्या का समय पर सदुपयोग हो सके, इसके लिए गुरु की प्रसन्नता आवश्यक है। कर्ण का उदाहरण है महाभारत में कि परशुराम जी से सारी विद्या पाई, लेकिन झूठ बोलकर पाई। और जब गुरुदेव अप्रसन्न हो गए तो कर्ण को श्राप दिया कि विद्या तो तूने पाली, लेकिन जब विद्या के उपयोग का समय आएगा तब तुझे विद्या विस्मृत हो जाएगी। आप भी करते रहिए भजन बिना गुरु की कृपा के, लेकिन भजन रूपी विद्या का भी प्रयोग का, सदुपयोग का एक समय है। कब? जब कंठ प्राण आए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कही आवत नाही। भजन की विद्या के सदुपयोग की तो एक ही घड़ी है कि अंत समय प्रभु की स्मृति हो जाए, वो घड़ी कृतार्थ हो जाए। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। तो बिना गुरु की प्रसन्नता के आप भजन करेंगे तो विद्या समय पर काम में नहीं आएगी, समय पर उसका सदुपयोग आप नहीं कर पाएंगे, समय पर विद्या भूल जाएगी। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महाराज अंतिम समय में ये कहते सुने जाते हैं, जो सारा जीवन सिखाते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और जब शरीर रोगी होता है, जब शरीर में पीड़ा होती है, तब कोई पूछता है मन कहाँ है, तो कहते हैं बड़ी पीड़ा है। तब केवल पीड़ा की स्मृति होती है। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जोग कुजोग और ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। और गोस्वामी जी तो घोषणा करते हैं, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुवीरा। नीति निपुण सोई परम सुजाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। जन्म भर जो सुना कहा जो पढ़ा, समझा किसने? जिसने सार स्वरूप भगवान नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया, जिसने अपने मन में धार लिया कि भक्ति के अतिरिक्त कुछ और ग्राह्य नहीं है। भजवे को दोई सुघर, कह हरि कह हरिदास।